एक दुकान थी, दुकान में दही पराठा मिलता था, पराठा और दही। तो एक कवि, लेखक, अच्छे कवि थे, वो गए, भाई साहब जरा दियो एक दही पराठा। देखना, एक ही बात को कितने लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। जो जैसा चश्मा लगाएगा वो वैसा समझेगा। ये कहानी ये समझाएगी, सुनिएगा। एक कवि साहब थे, वो दही पराठा खाने गए दुकान में। भाई साहब दियो दही पराठा दो, चलो। दुकानदार ने पराठा ताजा ताजा बनाया और कटोरी में दही भरा और दिया। और जैसे ही दही दिया कि तभी कौआ आया। और कौआ आया तो कौआ दही की कटोरी में चोंच डाल दिया और दही खाने लगा। अब दुकानदार ने देखा, रे राम राम, कटोरी भर दही कौए ने खराब कर दिया। तो दुकानदार के पास कोई लकड़ी का डंडा रहा तो फेंका, और फेंका तो संयोग से कौआ उड़ा, और कौआ उड़ा तो वो डंडा जाके कौए में लगा, कौआ निपट गया, कौआ मर गया। और जब कौआ मरा तो अब सुनिएगा आगे क्या हुआ। जब कौआ मरा तो वो कवि साहब बैठे थे। कवि जी ने देखा तो कवि साहब ने चौराहे पर जाकर कोयले से एक लाइन लिख दी। लाइन में क्या लिखा? कवि थे, बहुत जानकार थे, कि तभी उन्होंने लिखा कि काग, लिखा लाइन के काग दही पर जान गवायो। लिखा लाइन काग, काग मतलब काग दही पर जान गवायो। ये लाइन कहां लिख दी? चौराहे पर। कि काग मतलब कौआ, दही मतलब दही खाने आया तो जान गवाया, उसने डंडा मारा, कौआ की राम राम हो गई। तो काग दही पर जान गवायो। अब कवि जी ये लिख करके चले गए कि तभी वहां पर एक सरकारी अफसर आया। और जब सरकारी अफसर आया तो सरकारी अफसर ने वही लाइन पढ़ी। लाइन क्या थी? पढ़ के सुना। काग दही पर जान गवायो। लेकिन जब अधिकारी, सरकारी अधिकारी ने देखा, गवायो, लेकिन जब अधिकारी, सरकारी अधिकारी ने देखा तो वो दिन भर कागज पाथर पे लगे रहते हैं, ये कागज पे साइन करो, ये कागज लाओ, वो कागज। तो वो अधिकारी भी बोला, हे राम, सही लिखा है, कागज ही पर जान गवायो। अब अर्थ उसने क्या समझा? कागज, उसको लगा ये कागज पर ही जान गवायो लिखा है, क्योंकि काग दही, तो काग दही लिखोगे तो दही का दा हटा दो, दा का दा इस तरफ मिला दो, कागज हो जाएगा। फिर और दही का दा हटा दो और ही बचा तो कागज ही, तो क्या रह गया? कागज ही पर जान गवायो। तो बोले दिन भर मैं जान गवाता हूं कागजों पर, दिन भर ये कागज, वो कागज, ये कागज। बोला बात तो सही लिखी है कि कागज ही पर जान गवायो। कागज मतलब कागज पर ही जान, दिन भर उसका काम। बोले जल्दी रिटायरमेंट हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं ये सब दिन भर की उथल पुथल से। कि तभी तीसरा आदमी आया और उसका एक लड़की से प्यार था। एक नौजवान छोकरा रहा होगा, वो एक लड़की से प्यार व्यार करता था। कि तभी लड़की ने उसे धोखा दे दिया। और जब धोखा दिया तो वो उदास परेशान आया उसी चौराहे पर। तो वहां लिखा था, तो उसने पढ़ा कागज ही पर जान गवायो। अब उसने क्या पढ़ लिया? का। अब उसने पहले का हटा लिया, का डैश डैश, का गदही, जबकि कागद ही है ना, काक दही पर जान गवाए। शुरू पहली लाइन क्या थी? काग दही पर, फिर क्या लाइन हो गई? कागद ही पर जान गवायो। फिर लड़का, इसकी प्रेमिका ने धोखा दिया तो इसने पढ़ा कि कागद ही पर मैंने जान गवायो। क्या गधी पर मरता रहा मैं, गधी पर, तो गधी थी। कागद ही क्या आया पढ़ने में? लिखा वही है
लिखा, जोर से लिखा, लिखा वही है जिसके दिमाग में कागज कागज चल रहा था तो कागदही को वो कागज पढ़ रहा है, और जिसके दिमाग में लड़की का ठुकराना ठुकराना धोखा धोखा चल रहा तो कागदही पर। मतलब ये हुआ कि लिखा वही है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसी तरह संसार में सत्य एक ही है कि परमात्मा सब जगह है। भागवत सुनोगे तो ये ज्ञान प्रॉपर होगा। लेकिन इस सत्य को, ईश्वर सर्वत्र है, इस सत्य को सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। खंबे को देखा हिरण्यकश्यपु ने तो बोला कि खंबा है, और खंबे को देखा प्रहलाद जी ने तो बोले भगवान है। लाइन वही है पर देखने वाले दो हैं, तो अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है कागज की टेंशन है तो कागज दिख रहा है, लड़की की टेंशन है तो गदही दिख रही है, कागदही। ऐसे ही जब हृदय में भक्ति रहेगी, तो जब भक्ति होगी भीतर और फिर आप नजर डालोगे बाहर, तो हर जगह आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे। तो इसलिए कहता हूं कि बाहर वह दिखता है जो भीतर होता है। यदि भीतर भक्ति है तो भगवान बाहर है, और भीतर भक्ति शून्य है, नहीं है, तो बाहर कुछ नहीं। बाहर तो फिर दीवारें हैं, संसार है, पेड़ पौधे हैं, स्त्री पुरुष है, कुत्ता बिल्ली है। पर भक्ति भीतर थी नामदेव जी की, तो नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया। भक्ति थी भीतर एकनाथ जी की, तो गधे में भगवान का दर्शन हो गया। तो बात कुल मिलाकर ये है कि आपके भीतर ठीक होना चाहिए सिस्टम, विचार। इसलिए कहता हूं सत्संग करोगे तो कागद ही नहीं पढ़ोगे, कागद नहीं पढ़ोगे, कागदही ही पढ़ोगे। यदि सत्संग करने वाला व्यक्ति है तो वो संसार को ठीक ठीक देखता है, और सत्संगी नहीं है तो फिर उसका देखने का नजरिया बदल जाता है।